नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सम्राट सौरभ और आप देख रहे हैं नॉलेज चिप। तो दोस्तों जो है एनसीईआरटी में क्लास 6 का जो है हिस्ट्री आ चुका है। आपका पिछला चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और जो है साइंस भी आपका कंप्लीट हो चुका है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देखिए आप 5वां चैप्टर। इससे पहले कि आप लोग जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो आपका जो है 5वां चैप्टर है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चलिए देखिए ध्यान से। 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए। अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए शासक। देखिए 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए। अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। महायज्ञों को कराने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का जो है शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अश्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ में देखिए यहाँ रग जो है मिसप्रिंट हो गया, इसको छोड़िए। इस यज्ञ में घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा से युद्ध करना होगा। अगर उसे जाने दिया तो अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा जो है अधिक शक्तिशाली है। यज्ञ जो है पुरोहित द्वारा संपन्न होता था और विभिन्न राजाओं को आमंत्रित किया जाता था। सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था और जो है राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। और जो है विष अर्थात जो है वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए वर्ण जो है उस समय 4 सामाजिक जो है वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चलिए अब देखते हैं इनका क्या क्या काम था। देखिए ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ कराना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम जो है युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्य के जो काम थे खेती, पशुपालन तथा व्यापार था और शूद्र का जो काम था इन तीनों वर्णों का सेवा करना था। चलिए अब देखते हैं जनपद। देखिए अब ध्यान से जनपद। देखिए जनपद जो है महायज्ञों को कराने वाले राजा अब उनके राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का जो है शाब्दिक अर्थ तो जो होता है वो होता है जन के बसने की जगह होता है। चलिए महत्वपूर्ण जनपद कौन कौन से थे। दिल्ली में जो है पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास जो है हस्तिनापुर, एटा के पास जो है अंतराजी खेड़ा, इसमें जो है ये प्रमुख थे। चलिए अब देखते हैं खुदाई। देखिए खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियाँ में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल और सरसों जैसे फसल उगाते थे। लोग जो है मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें से कुछ धूसर और जो है कुछ लाल रंग के होते थे। चलिए अब जनपद देख लिया। अब देखिए महाजनपद देखिए करीब जो है 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें जो है महाजनपद कहा जाने लगा। और देखिए अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कई राजधानियों में किलाबंद हो गई थी, अर्थात उनके चारों ओर लकड़ी या ईंट या जो है पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता था कि लोगों ने इन राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण कराया होगा। देखिए कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे।
इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और जो है उस क्षेत्र पर नियंत्रण करना सरल हो जाता होगा। अब राजा जो है सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर उसे पूरी साल के लिए रखा जाता था। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए कर, देखिए महाजनपद बनने के बाद कर लागू किया गया। देखिए महाजनपद के राजा विशाल किले बनवाते थे और जो है बड़ी बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी जो है आवश्यकता होती थी। अतः देखिए महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा जो है समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। देखिए किन किन चीज़ों पर जो है कर लगाया गया था। देखिए फसलों पर लगाए गए कर, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, और जो है पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था। आखेटकों एवं संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। चलिए अब देखते हैं उस समय जो है कृषि में भी परिवर्तन आए। देखिए क्या क्या परिवर्तन है। इस युग में जो है कृषि के क्षेत्र में दो बड़ी परिवर्तन आए। हल के फाल जो है अब लोहे के बनने लगे। अब जो है कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। पहले जो है लकड़ी की फाल होती थी, बाद में जो है परिवर्तन हुआ और क्या आया, ये जो है लोहे के फाल आने लगा। इससे जो है क्या है कि फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों को रोपना शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनकी रोपण शुरू कर किया गया जो है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे और देखिए इसलिए जो है पैदावार भी जो है ज़्यादा होने लगी थी। अब देखिए सूक्ष्म निरीक्षण, दो क्षेत्र में जो है सूक्ष्म निरीक्षण किया गया। पहला जो है मगध। देखते हैं मगध में क्या क्या सामने आता है। देखिए मगध, देखिए लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसे नदियाँ मगध से होकर बहती थी। ये जो है यातायात, जल वितरण और जो है ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का जो है एक हिस्सा जंगल से भरा था। इन जंगल में रहने वाले हाथियों को पकड़कर जो है उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए यही नहीं, जंगलों से जो है घर, गाड़ियाँ और रथ बनाने के लिए लकड़ियाँ मिलती थी। इसके अलावा जो है इस क्षेत्र में लौह अयस्क की जो है खदानें भी थीं। मजबूत औजार और जो है हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए मगध में जो है दो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। वो हैं बिंबिसार और जो है अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जो है जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंदन एक और महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपने नियंत्रण का जो है क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में जो है राजगीर जो है आधुनिक में अभी जो है राजगीर है, कई सालों तक मगध की जो है राजधानी बनी रही। और देखिए बाद में पाटलिपुत्र जो आज पटना है वहाँ राजधानी बनाया गया था। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए 2300 साल पहले की बात है। मैसिडोनिया का एक राजा जो है सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह से सफल न होने पर भी वह मिस्र और जो है पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उन्होंने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके जो है सिपाहियों ने इनकार कर दिया। देखिए वे इस बात से भयभीत थे कि जो है भारत के जो है शासकों के पास पैदल, रथ
और हाथियों का जो बहुत बड़ा सेना था, इसलिए डर कर वे आक्रमण करने से पीछे हट गए। देखिए दूसरा जो है वज्जी है। चलिए देखिए वज्जी को। देखिए मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके जो है नज़दीक में ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली जो वर्तमान में बिहार में है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। चलिए अब आगे देखते हैं। गण या संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और जो है वाद विवाद के जरिए जो है तय करते थे कि क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए भी ये मिलकर चर्चाएं करते थे। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए स्त्रियां, दास, कमाकार इन सभाओं में जो है हिस्सा नहीं ले सकते थे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद जो है उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद जो है गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है और जो है दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें जो है बुद्ध की कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अजातशत्रु और जो है वज्जी के बीच कुछ चीज़ें। देखिए अजातशत्रु जो है और जो है वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा और जो है बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तब उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं होते रहेंगे और जो है आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे। और देखिए पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान और समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मातावलंबी संतों का जो है सम्मान और उनके आने या जाने पर कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे। तब तक जो है उसको जो है विजय पाना असंभव है। तो दोस्तों जो है आपका 5वां चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और अगला चैप्टर भी आपका जल्द आएगा। इससे पहले कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए हैं। और आपका जो है प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा पिछला क्लास का, और क्लास 6 का साइंस भी कंप्लीट हो चुका है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। चलिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।